अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। 26 अगस्त है आज और दिन है मंगल और आज सफ़र है दोस्तों मुल्तान से। देखते हैं सफ़र कहाँ तक होता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कराची तक होगा। 16 डाउन कराची एक्सप्रेस में और 11 बज रहे हैं इस वक्त। कराची एक्सप्रेस तकरीबन आधे घंटे से 35 मिनट लेट है। कुछ देर में अप्रोच करेंगे मुल्तान कैंट। चलते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रात का वक्त मुल्तान स्टेशन इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहा होता है और मुसाफिरों का आना जाना इस स्टेशन पे हर वक्त लगा रहता है। सबसे पहले दोस्तों शुरू में इंफॉर्मेशन डेस्क बनी हुई है जहाँ से आप गाड़ी की अपनी इतला के बारे में मालूमात ले सकते हैं और शेड्यूल अराइवल डिपार्चर भी है। तो चलें एंट्रिंग लेते हैं ट्रेन की और अपने सफ़र का करते हैं आगाज़। दोस्तों 11:20 पर ट्रेन एंटर हो रही है मुल्तान कैंट। लोको नंबर 6029 AG30 पता कहीं होगा। हाँ जी। शुरू में लगे हुए इकॉनमी क्लास और लास्ट में है एसी कोचेस। मुल्तान स्टेशन पर काफ़ी पैसेंजर्स मुख्तलिफ़ ट्रेन के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इकॉनमी क्लास के बाद दोस्तों एक अदद डाइनिंग कार और 3 एसी कोचेस लगे हुए हैं। और पता ये चला है कि गाड़ी 5 मिनट स्टॉप करेगी और उसके बाद रवाना हो जाएगी क्योंकि उसकी एग्ज़ामिनेशन और वाटरिंग खानेवाल में हो चुकी है। एक अरद है बिज़नेस क्लास और दूसरी है एसी स्टैंडर्ड। तीसरा एसी स्टैंडर्ड है। आज एसी स्लीपर नहीं है ट्रेन में। वकास साहब आए हैं इंचार्ज गार्ड। 40 मिनट लेट दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी मुल्तान कैंट से। और स्टॉपेज के बारे में बात कर लें तो बावलपुर, रोडी, नवाबशाह, हैदराबाद और उसके बाद लांडी। बिग रोड मुझे अभी कंफर्म कर लेते हैं है या नहीं है। तो उसके बाद कराची कैंट ये स्टॉप है। नॉन स्टॉप ट्रेन में शुमार होता है कराची एक्सप्रेस का। फ़िलहाल तो रात का सफ़र है। रात का सफ़र बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे। जो अहम सफ़र है दोस्तों वो दिन में आपको दिखाएंगे। ड्राइवर अनवर बिन डेरी और मंसूर अहमद उन्हें असिस्ट कर रहे हैं रोडी शेड के। तो जनाब दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुज़रे और तमाम मुसाफिर और अमला भाई हिफाजत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह 1 घंटे और 10 से 15 मिनट में गाड़ी दोस्तों पहुँच जाएगी हमारी बावलपुर। और मेरी आजकल आदत पड़ गई है कि मैं ट्रेन हमारी ट्रेन ही कहता रहता हूँ गाड़ी का नाम लेने के बजाय। खैर कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कि ये रूटीन भी ठीक हो जाए। अगला स्टॉप दोस्तों बावलपुर रेलवे स्टेशन होगा। बारह बजकर 34 पर दोस्तों लोधरा जंक्शन पास हो रही है ट्रेन। उनसठ मिनट में गाड़ी ने लोधरा पास किया है और मुझे लग रहा था जाफ़र एक्सप्रेस का यहाँ पर वे करवा दिया जाएगा। कुछ देर पहले वो निकली है लोधरा से लेकिन उसे चला दिया गया। मैं भी कहीं ना कहीं आगे ओवरटेक करेंगे।
12:50 पर दोस्तों ट्रेन पहुंची है भावलपुर। एक घंटा 25 मिनट लगे हैं ट्रेन को मुल्तान से भावलपुर तक आने में। और उसकी वजह ये है कि एक ER का कॉशन लगा हुआ था लोधरा यार्ड में। बारह बज के 57 मिनट पर दोस्तों ट्रेन भावलपुर रेलवे स्टेशन से हो रही है रवाना। कुछ मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं क्योंकि आगे आज जो गई हुई है जाफ़र एक्सप्रेस, उसका समासटा अराइवल नहीं हुआ था। समासटा रुकती है जाफ़र एक्सप्रेस। ट्रैकर पर तो आ रहा है वैसे। थैंक यू। अब देखते हैं जाफ़र एक्सप्रेस को हम कहाँ ओवरटेक कर पाते हैं। अगर वो निकल गई तो होपफुली खानपुर के बाद ही कहीं होगा। 2:45 पर दोस्तों खानपुर जंक्शन पास हो रही है ट्रेन। जंक्शन इसलिए कि पहले जंक्शन हुआ करता था तो बस खानपुर जंक्शन का नाम अच्छा लगता है। पचपन मिनट लेट है ट्रेन पास हो रही है हमारी। जाफ़र एक्सप्रेस स्टिल आगे चल रही है। कोई भी मुसाफिर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से शुरू हो गया दोस्तों सक्खर डिवीज़न। तीन 3:21 पर दोस्तों रहीम यार खान पास हो रही है ट्रेन और यहाँ से भी निकाल दिया गया जाफ़र एक्सप्रेस को। तो आप 6:10 पर ट्रेन पहुँच गई थी हमारी रोडी जंक्शन। और फ़िलहाल चलते हैं रनिंग रूम, कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करके आए हैं और उसके बाद अपना सफ़र पे कंटिन्यू करेंगे। आज का नाश्ता हमारा रनिंग रूम से ही होगा और हमारे शकील भाई जो हमारे रनिंग रूम में होते हैं पहले, उनसे ही अंडा और पराठा बनवाया है। जनाब अंडा और पराठा बनवा लिया रनिंग रूम से। स्टॉल्स के नाश्ते में वो बात नहीं होती। खैर जल्दी से चलते हैं, गाड़ी चलने वाली है और उसके बाद फिर लोको वगैरह मैं आपको बताऊंगा। 602 AG30 लीड कर रहा है दोस्तों आज 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। 6:30 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो गई है रोडी जंक्शन से और इस तरह ट्रेन है तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट लेट। जी एक मुसाफिर रोड चलता हुआ आ गया। आगे निकल जाओ यहाँ से, आपने भी उतरना है। यार इनका सही नहीं होता। बना हुआ था अंडा, बस होने वाला था। खैर जनाब मैंने रमज़ान के महीने में सफ़र किया था डाउन साइड पर हैदराबाद तक 48 डाउन रहमान बाबा में, और अब तकरीबन कोई 3 से 4 महीने बाद सफ़र हो रहा है डाउनवर्ड्स। दुआ करते हैं कि सफ़र हमारा आज खैरियत से गुजरे और तमाम अमला और मुसाफिर भी बाहिफाज़त अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच गए। 5 अप ग्रीन लाइन भी मौजूद थी स्टेशन पर। सामने सक्खर का अयूब ब्रिज भी नज़र आ रहा है।
अयूब ब्रिज और लैंसडाउन ब्रिज, और ये जो जाता है सक्खर की तरफ, इसी में से ट्रेन गुज़र के जाती है। रोड़ी सक्खर की दोस्तों खजूरें बहुत मशहूर हैं। उसकी वजह यह है कि बागात बने हुए हैं। यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती हो तो वहाँ पर खजूरें उतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। गाड़ी रुक गई है नॉर्थ ब्लॉक हट रेलवे स्टेशन पर। देखते हैं ट्रैकर पर शायद कोई ट्रेन गई हो आगे। H30 की आवाज़ दोस्तों यहाँ तक कर सुनाई दे रही है। और अब मैं 37 अब फरीद एक्सप्रेस कुछ देर में हमें देखने को मिलेगी। तकरीबन 2.5 घंटा लेट है और बेगमांझी पास हो रही है। नारा कैनाल पास हुई है। कुछ फासले पर दोस्तों लगा हुआ है रेड बैनर फ्लैग। रेड बैनर फ्लैग तब लगाया जाता है जब गाड़ी को रोकना हो और आगे कोई बहुत ज़रूरी काम हो रहा हो, जैसे कि रेलवे लाइन को चेंज करना हो, कोई रेल ब्रोकन हो और इस तरह का काम हो, तो ये बैनर जो लोकोमोटिव से आगे अब कुछ वाज़ा हुआ है, या फिर ट्रेन को स्लो गुजारना हो। मुख्तलिफ़ मकसद होते हैं इसके। वो देखें अब एक शख्स उस बैनर को उसने हटा दिया है। अब गाड़ी कॉशियस स्पीड के साथ पास हो जाएगी, और ये बात का कॉशन इंडिकेटर में भी लिखी हुई होती है। अचानक से नज़र आई 37 अब फरीद एक्सप्रेस पास होती हुई, और इसके फॉलो दोस्तों आ रही है 1 अप खैबर मेल। साथ बज रहे हैं दोस्तों, और बेगमांझी पास कर रही है ट्रेन, और अब लोग पर कंटेनर ट्रेन मौजूद है। इस स्टेशन के पास रेलवे लाइन और रेलवे स्लीपर दोनों ही नए बिछे हुए नज़र आ रहे हैं। अगला थ्रू पास एक्शन देखने को मिलेगा खैरपुर रेलवे स्टेशन, और होपफुली उसके आसपास हमें 1 अप खैबर मेल भी देखने को मिलेगी। सात बजकर 8 मिनट पर दोस्तों ट्रेन पास हो रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन। खैरपुर भी खजूरों की वजह से बहुत मशहूर है। दोस्तों कानपुर से लेकर टंडो आदम तक तमाम हदूद ये सक्खर डिवीज़न की लगती है, तो हम अभी सक्खर डिवीज़न में सफ़र कर रहे हैं। CBS सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों यहाँ से शहदादपुर तक खैरपुर से, तो इसीलिए कैबिन सिस्टम ख़त्म हो गया और तमाम काम कंप्यूटर पर ASM सरअंजाम देता है।
9:15 पर दोस्तों ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है पटीदन जंक्शन। पटीदन भी किसी ज़माने में जंक्शन हुआ करता था और यहाँ से एक लाइन नौशेरो फिरोज़ को जाती थी। और दोस्तों 145 अब सक्खर एक्सप्रेस भी पटीदन रोड पर मौजूद है और रवानगी के लिए तैयार है। HMU 8203 लीड कर रहा है 145 अब सक्खर एक्सप्रेस को। काफ़ी बड़ा यार्ड था यहाँ पर और टर्न टेबल भी मौजूद है। इसके अलावा रनिंग रूम और किसी ज़माने में यहाँ पर क्रू चेंज हुआ करते थे गुड्स ट्रेन के। आजकल सीधा कोटरी से चलकर रोड़ी तक जाते हैं और इस तमाम सेक्शन पर भी हमने वर्किंग की हुई है दोस्तों। तकरीबन 4 साल यहाँ इस सेक्शन में गुड्स वर्किंग की है। आठ 8:27 पर दोस्तों कोट लालू रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन। और दोस्तों जब मैं गुड्स वर्किंग करता था तो कोट लालू स्टेशन से कुछ किलोमीटर पीछे की तरफ मतलब डाउन साइड पर यूसुफ वाला कोल आ रहा था। एक बार तो हमारी ट्रेन के आगे कार आ गई थी, कार तबाह हो गई थी, लेकिन जो ड्राइविंग कर रहे थे और जो मुसाफिर थे वो तमाम लोग बच गए थे। तो उसके पर इंक्वायरी भी हुई थी। इंक्वायरी के लिए दोस्तों मैं फिर सक्खर गया था TS ऑफिस और ज़िंदगी की वो पहली इंक्वायरी थी जो अभी तक हुई है इन 8 से 9 सालों में। कराची एक्सप्रेस में दोस्तों एक अदर डाइनिंग कार भी है और यहीं पर बैठकर मैंने नाश्ता किया। मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, स्टाफ की मेहरबानी कि उन्होंने मेरा मोबाइल चार्ज करवा दिया, जिससे अब मुझे इंशाल्लाह अपने सफ़र में परेशानी नहीं होगी। AC डाइनिंग कार ये दोस्तों बिज़नेस क्लास कराची एक्सप्रेस की, जिस पे लोगों ने और बच्चों ने रैपर वगैरह खा के यहीं फेंके हुए हैं। और एक बात भी मेंशन है कि डाइनिंग स्टाफ से खाने पीने की चीज़ें लेने से पहले कीमत ज़रूर मालूम कर लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों इस वक्त 9:06 हो रहे हैं और अब बुछेरी रेलवे स्टेशन पास कर रही है ट्रेन। नवाबशाह के बाद अगला स्टेशन आता है बुछेरी। स्पीड ट्रेन की है 42 किलोमीटर और अगला स्टेशन होगा नवाबशाह। 9:17 तक पहुंच जाएगी। कुछ देर के लिए मैं लेट गया था, ऐसी स्टैंडर्ड में सबसे टॉप वाली बर्थ मुझे मिली थी, तो कुछ देर के लिए मैं लेट गया था आराम करने के लिए। तो अभी अभी स्टेशन पास हो रहा है, तो इंशाल्लाह अगला स्टेशन होगा नवाबशाह। वहाँ उतर के आपको थोड़ा सा स्टेशन दिखाएंगे। और लेटने की वजह ये थी कि मैं रात इसी ट्रेन पे वर्किंग पे आया था, तो इसीलिए फिर कुछ थकावट सी महसूस हो रही थी। और रात का जागना तो वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए कुछ आराम किया। अब नवाबशाह में स्टेशन को कैप्चर करेंगे। 9:21 हो रहे हैं दोस्तों और नवाबशाह रेलवे स्टेशन अप्रोच कर रही है ट्रेन। गैंग का अमला भी काम में मसरूफ़ है। नवाबशाह का नया नाम शहीद बेनज़ीराबाद भी रख दिया गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन का अभी तक नाम नवाबशाह ही है।
मुल्क का 27वां बड़ा शहर और सिंध का 5वां बड़ा शहर नवाबशाह। डाउन लूप में एक अदद ZBKH जो कि MT ट्रेन यूसुफ वाला से आती है वो भी मौजूद है। और माजी का जंक्शन रेलवे स्टेशन, नीम का बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है। $8,013 इस कोच में मैं सफ़र कर रहा हूँ दोस्तों। और ऐसे ही कोच था, मुझे याद आता है, जिसमें पहले भी सफ़र किया था मैंने, कराकरम एक्सप्रेस में। नवाबशाह भी दोस्तों अपने ज़माने का जंक्शन रहा है और उस जंक्शन किस तरह रहा है कि एक लाइन यहाँ से मीरपुर ख़ास को जाया करती थी जो कि अबेंडेंड हो गई, ख़त्म कर दी गई, जबकि एक लाइन यहाँ से टंडो आदम लूप लाइन पर भी जाती थी। खैर डिपार्चर विसल भी हो गया है, ट्रेन में सवार होते हैं। जो रेलवे लाइन दोस्तों नवाबशाह से मीरपुर ख़ास जाती थी, में 15 रेलवे स्टेशन आते थे जो कि 2005 में बंद कर दी गई मेंटेनेंस ना होने की वजह से। अभी जिसको भी मीरपुर ख़ास जाना हो उसे फिर हैदराबाद जाकर वहाँ से ट्रेन या फिर बाय रोड जाना पड़ता है। अगर इस वक्त होती तो बहुत फ़ायदा होता है। कुछ ट्रेन नवाबशाह से मुड़कर सीधी चली जाती मीरपुर ख़ास, जबकि एक लाइन सकरन को भी जाती थी। और वो रेलवे लाइन भी ख़त्म हो गई। खैर बड़ा स्टेशन है, काफ़ी ट्रेन यहाँ पर स्टॉप करती हैं। डाउन ZBKH को 90-20 लोकोमोटिव लीड कर रहा था। होपफुली यही लाइन जाती होगी मीरपुर ख़ास को, जिसे आगे बंद कर दिया गया है और यहाँ तक इसे डेड एंड लगाकर क्लोज़ कर दिया गया है और अब इसका नामो निशान भी बाकी नहीं। तकरीबन 285 किलोमीटर सफ़र बाकी है। वो यूँ के केमाड़ी से शुरू होते हैं किलोमीटर, जबकि हमने कराची कैंट तक जाना है। 10:26 पर दोस्तों ट्रेन हमारी पहुंच रही है शहजादपुर रेलवे स्टेशन और 43 किलोमीटर स्पीड जो हो रही है। और एक बात मैंने नोट की है कि इस सेक्शन पर भी काफ़ी ज़्यादा ER लगी हुई है। किसी ने पूछा था ER क्या होता है, तो जनाब वो होती है इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन, जिसे हम लोग कॉशन भी कहते हैं। कॉशंस वगैरह लगे हुए हैं। CBI का आखिरी स्टेशन दोस्तों, और इसके बाद जलालमरी आएगा। जलालमरी से
कराची डिवीज़न शुरू हो जाता है जलाल मरीज और टंडो के एडवांस और टंडो आदम के आउटर से, और इसके बाद तमाम सेक्शन हैदराबाद तक दोस्तों बना हुआ है आरम टाइप, और हैदराबाद से लेकर फिर लाडी तक कलर लाइट सिग्नल पर। के बागात भी आना शुरू हो गए, बहुत ज़बरदस्त, और साथ में आम के बागात भी हैं। और इस तरफ का दोस्तों सिंधड़ी आम बहुत मशहूर है। अरे दोस्तों तो चलते हैं अपनी ठंडी ठार कोच में चलकर बैठते हैं और अगले स्टेशन आने का इंतज़ार करते हैं। दस बजकर 57 पर दोस्तों टंडो आदम रेलवे स्टेशन पास कर रही है ट्रेन, और अभी तक केबिन पर जंक्शन लिखा हुआ है क्योंकि टंडो आदम भी कभी जंक्शन होता था। बड़ा ही खूबसूरत प्लेटफार्म और स्टेशन बिल्डिंग, लेकिन मेजर ट्रेन्स यहाँ से दोस्तों थ्रू गुजरती हैं, मखसूस ट्रेन ही स्टॉप करती हैं। 236 किलोमीटर कराची से, और टंडो आदम से एक लाइन मेहराबपुर को निकलती थी दोस्तों वाया सकरन और पटीजन से होती हुई। ग्यारह बजकर 37 पर दोस्तों गाड़ी अप्रोच कर रही है हमारी डेथा रेलवे स्टेशन, और बिल्कुल सामने हमें एक लाइन नज़र आ रही है। अभी बिल्कुल थोड़े से फासले पर हमारे रेलवे ट्रैक के पैरेलल हो जाएगी दोस्तों। ये लाइन जाती है मीरपुर ख़ास और खोखरो पार, जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है वहाँ तक, और इंडिया जाने के लिए भी यही रेलवे ट्रैक इस्तेमाल होता है। यहाँ पर रहू की रेलवे स्टेशन हुआ करता था जो कि अबैंडन्ड हो गया, और ये रेलवे लाइन आ तो हैदराबाद से रही है लेकिन यहाँ डेसा के साथ साथ चलती है तकरीबन 10 किलोमीटर तक। ये रेलवे लाइन पैरेलल चलती हुई नज़र आती है। अभी वो जो हमने देखी नवाबशाह से अबैंडन हो गई लाइन, अगर वो मीरपुर ख़ास से डायरेक्ट कनेक्ट होती तो वो रूट भी शॉर्ट होता और टाइम सेविंग भी होता। टंडो आदम से हैदराबाद तक अभी तक केले के बागात नज़र आ रहे हैं। मीरपुर ख़ास तक दोस्तों इस लाइन की काफ़ी अच्छी स्पीड है और इस पे HGMU 30 भी चलता है। मेहरान एक्सप्रेस, शालादीव एक्सप्रेस और मारवी, ये 3 ट्रेन चलती हैं।
फासले पर गाड़ियाँ भी चलती हुई नज़र आ रही हैं। वो हैदराबाद टंडो वाला यार मीरपुर ख़ास रोड जाता है। ऐसा भी आ गया जनाब। इस नहर का नाम है दोस्तों फुलेली और आउटसाइड हैदराबाद पहुंच गई है ट्रेन। हज़ारा एक्सप्रेस भी हैदराबाद मौजूद है, कुछ देर में वो भी हमें देखने को मिलेगी। हज़ारा एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस हैदराबाद आउटसाइड मिलते हुए। एट 217 दोस्तों लीड कर रहा है 11 ऑफ हज़ारा एक्सप्रेस को। आज अवाम एक्सप्रेस पहले निकल गई और हज़ारा एक्सप्रेस बाद में जा रही है। सिग्नल अभी तक कोई भी रिसेप्शन सिग्नल डाउन नहीं है। अब देखते हैं किस ट्रेन प्लेटफार्म पर रिसीव किया जाता है कराची एक्सप्रेस को। 80 डाउन मिलत एक्सप्रेस का डिपार्चर दोस्तों हैदराबाद से हुआ है। वही ट्रेन हमारी ट्रेन से आगे जा रही थी। हो सकता है कि अब उसकी जगह रिसीव किया जाए कराची एक्सप्रेस को। तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद दोस्तों गाड़ी हैदराबाद स्टेशन पर दाखिल हो रही है और हैदराबाद जंक्शन से एक लाइन जैसे कि ये साथ वाली मीरपुर ख़ास जाती है तो एक लाइन ये जो सामने से जा रही है। आसपास काफ़ी कचरे का ढेर बन गया है। ये भी कभी वर्किंग में थी और ये 2020 में अबेंडेंड हुई है। 2019 तक तो मैंने ख़ुद इस लाइन पर वर्किंग की है। तकरीबन 96 किलोमीटर था है बदीन यहाँ से। वो आगे अब रेलवे लाइन के ऊपर कचरा ही नज़र आ रहा है। कुछ वैगन्स भी हैं जो कि कंडम हालत में सालों से पड़ी हुई हैं और कुछ फासले पर देखा जाए तो कैरी एंड वैगन शॉप भी बनी हुई है यहाँ पर। ये पता नहीं असली अभी चल रही है या नहीं चल रही। और ट्रेन दोस्तों हमारी प्लेटफार्म नंबर 1 पर जा रही है।
दो बाइक राइडर्स यहाँ खड़े हुए हैं ताकि ट्रेन क्रॉस हो तो रेलवे लाइन पर से वो गुज़र सकें। ये भी हमारे यहाँ आम तौर पर देखने में आता है। 183 किलोमीटर पर दोस्तों बना हुआ है हैदराबाद। चलो ठीक है, एक भाई पहचान गए क्योंकि मेरा बर्थ सिटी रहा है हैदराबाद। मैंने पिछली बार रहमान बाबा वाली वीडियो में डिटेल से बताया था। ये केबिन जो कि इंटरलॉक केबिन 1948 का बना हुआ, मीरपुर ख़ास लाइन और तो मेन लाइन कोटरी और अब में टंडो आदम तरफ जाने के लिए तमाम यार्ड को ये केबिन ही डील करता है, क्योंकि ये तमाम स्टेशन इंटरलॉकिंग स्टेशन है। पायलट हुई है जनाब ट्रेन यहाँ पर, और पायलट मास्टर ट्रेन को पायलट करने के बाद दोबारा और किसी गाड़ी को पायलट करने जा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, अभी तक 3 सिग्नल लगे हुए हैं सिग्नल ब्रिज पर, और ये रिंग का मतलब ये गुड्स लाइन का रहे हैं। अब 3 इसलिए हैं कि एक जो लेफ़्ट वाला है वो मेन लाइन का, ये मीरपुर ख़ास लाइन, और ये बदीन लाइन का। बदीन लाइन का हो सकता है वर्किंग में ना हो, काफ़ी स्लो इंटर हो रही है ट्रेन, क्योंकि पिछले दिनों बारिशें हुई थी तो यहाँ पर ट्रैक में भी पानी भर गया था। वो प्लेटफार्म नंबर 2 है और वो 3 है। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर दोस्तों स्कूल था हमारा, जहाँ पे मैंने मैट्रिक तक पढ़ा है। इस तरह अक्सर फरहान भाई कह रहे होते हैं होम टाउन उनका खानपुर है, तो मेरा होम टाउन जनाब हैदराबाद जंक्शन। जहाँ पर हम लोग पले बढ़े और तालीम हासिल की, और इसी जगहों पर शाम में क्रिकेट खेला करते थे। आज तो देख के दिल कर रहा है कि यहीं पर उतर जाऊं। तकरीबन 5 महीने बाद दोस्तों यहाँ पर आना हुआ है। 48 रहमान बाबा पर भी मैं आया था और कुछ घंटों के लिए आया था, आज भी कुछ ऐसा ही है। उस गेट पर काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हुए थे, इसीलिए मैं इस गेट पर आ गया। भाई बिरयानी वाले भाई, रोटी वाले भाई, 5 मिनट स्टॉप करेगी दोस्तों ट्रेन। और यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं रिजवान भाई, उन्होंने भी मिलने आना था, शायद आते हैं या नहीं आते। चाय भाई, रोटी है भाई, बिरयानी है भाई, चिकन बिरयानी, सादा बिरयानी वाले भाई, चाय वाले भाई, तो जनाब ये पिछले दिनों यहाँ पर काफ़ी बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था बारिशों के दिनों में, तो सफाई का काम भी जारी है। स्टेशन बिल्डिंग हमारे मुल्तान कैंट की बिल्डिंग से मुमासलत रखती है, लेकिन काफ़ी टूट फूट का शिकार है और मेंटेनेंस मांग रही है। मुल्तान वाली बिल्डिंग ऐसे स्टेशन बिल्डिंग क्योंकि दोस्तों डीएस ऑफिस के साथ बनी हुई है, इसीलिए वो अब तक काफ़ी बेहतर कंडीशन में है। रिक्शास वगैरह भी खड़े हुए हैं। 2 गेट हैं, ये वीआईपी और एक सेकंड गेट वो वाला है। इसको देख के आज बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं और दिल यही कह रहा है कि यहीं पर उतर के चले जाओ दोस्तों यारों में। लेकिन पिछली बार मैं गया था जब मैं रमज़ान के महीने में आया था, तो अब नहीं जाऊंगा। अब वैसी मुलाकात हो गई तो हो गई। एक गेट वहाँ है जहाँ से टिकट वगैरह मिलते हैं, और एक स्टीम लोकोमोटिव भी पार्क हुआ है सामने। खिदमत खल्क फाउंडेशन का हॉस्पिटल, 5 रुपये देकर यहाँ से दवाई लिया करते थे जब छोटे छोटे थे, अब पता नहीं क्या हिसाब है। तो चलते हैं, 5 मिनट का स्टॉप है, ऐसा ना हो गाड़ी मिस हो जाए। और रिजवान भाई से भी मिलते हैं। तो दोस्तों रिजवान भाई मिलने के लिए आ गए हमें। और रिजवान भाई क्या हाल है आपके? रिजवान भाई रेल फ़ैन है, और रिजवान भाई ने जब पिछली बार में आया था रहमान बाबा पर तब मुझसे कांटेक्ट किया था, और तब हमारा कांटेक्ट थोड़ा सा लेट हुआ था। इस बार टाइम पर हो गया,
रिजवान भाई लतीफ़ाबाद से टाइम निकाल के आए। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया आपका। और क्या कहना चाहेंगे, आप सफ़र करते हैं ट्रेन में, कहाँ जाते हैं? अच्छा, वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं आपके? अच्छा, ज़बरदस्त। चलें अब आप आएँ तो आप बताइएगा, फिर हम आपकी खिदमत करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे रेलवे के हिसाब से, कि रेलवे के हवाले से? थोड़ा तेज़ बोलना है। हाँ, बस यही है। भाई इनका कोई दोस्त भी आया है। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद वसी। मोहम्मद फसी। साथ काम करते हो या? पड़ोस के ही है, बराबर में दुकान है। अच्छा, लतीफ़ाबाद से आप भी दोनों इकट्ठे आ गए? आप जाते हो ट्रेन में, सफ़र करते हो? गए पंजाब वगैरह गए, लाहौर घूम कर आए। अच्छा, ट्रेन अच्छी लगती है या बस वगैरह अच्छी लगती है? भाई जिसका सफ़र हो जाए वही ठीक है। चलें जी, रिजवान भाई और मोहम्मद फसी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों मिलने आए। अब एक दोस्तों 5 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद गाड़ी चलेगी यहाँ से, और बल्कि विसल भी। चलो जी, रिजवान भाई भी मिलने के बाद रवाना हो गए, और ट्रेन भी 5-7 मिनट ही रुकी होगी, रवाना हो गई। रिजवान भाई बहुत मना करने के बावजूद भी दोस्तों कोल्ड ड्रिंक ले आए। यहाँ पर सामने एसएस ऑफिस बना हुआ है और ये ट्रेन ब्रांच। अब हैदराबाद स्टेशन दोस्तों इतना याद है कि अगर कोई रात सोते हुए भी उठाए ना ये कौन सी जगह है, तो वो तमाम जगह याद हैं। लेकिन एक चीज़ है कि सफाई के मामले में थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह मुल्तान स्टेशन और खानेवाल, लाहौर, साहिवाल स्टेशन में सफाई हो रही है, इस तरह इसको भी, और लोगों को भी चाहिए कि वो सफाई रखें। ये स्टॉल्स बने हुए हैं, ये बाहर जाने का रास्ता, बाहर जाओ तो पक्का किला आ जाता है, और शाही बाज़ार, नीचे उतलो रेशम गली, छोटी गिट्टी, तिलक शाड़ी, हीराबाद, और उसके बाद सिटी गेट आ जाता है। बड़ी स्लो गाड़ी रवाना हो रही है दोस्तों हैदराबाद से। सवा 10 बजे शेड्यूल अराइवल था और गाड़ी 2 घंटा लेट आई है। रोड़ी से लेकर हैदराबाद तक 1 घंटा मज़ीद लेट हो गई। बड़ा इस वक्त अंदर दिल में इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हैदराबाद प्लेटफार्म पर एक मस्जिद भी बनी हुई है, जिसका दोनों तरफ से दरवाज़ा है, इस तरफ से भी है और उस तरफ से भी है। 66 मीटर हाइट है इसकी, हैदराबाद की, सी लेवल से, और काफ़ी बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। अभी तक निशानात बाकी हैं पानी के, जो ये पिछले दिनों बारिशों में भरा हुआ था, और रेलवे लाइन और ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। शायद इस पंप की मदद से पानी निकाला गया होगा। ये देखें जनाब, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी यहाँ पर। मई 1948 का बना हुआ केबिन, वेस्ट केबिन हैदराबाद। और ये ऊपर से गुजर रहा है नया पुल। नाम नया पुल है लेकिन है काफ़ी पुराना। क्या बात है जनाब, बचपन के एक एक दिन यहाँ कैसे गुजरा सारा अच्छी तरह याद है। और बचपन ऐसी चीज़ होता है दोस्तों, जो इंसान कभी बोलता है नहीं। बाबर को पता लग गया तो बाबर लाजमी मुझे फ़ोन पे बड़े अच्छे कलमात से नवाजेगा, लेकिन बाबर भाई इस बार मजबूरी है। रमज़ान के महीने में मैं आया था, तब वो रोज़ा भी था, और 48 पर आया था, वो लेट थी और टाइम कम था, इसीलिए मैं कराची तक नहीं गया था। लेकिन आज कुछ टाइम है दोस्तों, आज
इंशाअल्लाह कराची तक सफ़र होगा। बहुत सारे दोस्त यार और बचपन के लंगोटी है, सारे यहीं पर हैं। हैदराबाद शहर से निकल के दोस्तों गाड़ी कोटरी शहर में दाखिल हो रही है और इन दोनों शहरों को मिलाता है ये पुल, जिसे गुलाम मोहम्मद ब्रिज या फिर कोटरी ब्रिज कहा जाता है। और इसके दोनों तरफ दोस्तों ट्रैफिक चलती है। बचपन में इस तरह के ब्रिज पास होते थे तो डर जाया करते थे इसकी आवाज़ से। और जो सामने ब्रिज दोस्तों नज़र आ रहा है वो अप ट्रैक का है, जिस पर हमारी ट्रेन जा रही है। ये डाउन ट्रैक का है। 1955 से पहले तक इसी ब्रिज पर से अप डाउन दोनों ट्रेन से पास हुआ करती थी। जब वो 1955 में उस ब्रिज का इफ्तिताह हुआ तो अब ट्रैफिक वहाँ से गुजरने लगी और उसका इफ्तिताह उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद साहब ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। और एक ख़ास बात आपको और बताऊं दोस्तों कि उस ब्रिज के नीचे 12 पिलर्स हैं, जबकि इस वाले ब्रिज के नीचे सिर्फ़ और सिर्फ 4 पिलर्स हैं। पानी का फ़्लो भी ठीक है और इस फ़्लो को कंट्रोल किया हुआ है जामशोरों के मकाम पर। यहाँ से जो पानी आगे भेजा जाता है वो फिर समंदर में जाकर ख़त्म हो जाता है। बहुत ही मजबूत बना हुआ। हैदराबाद साइड ट्रैफिक यहाँ से जा रहा है, जबकि कोटरी वाला ट्रैफिक इस पर से जा रहा है, जो कि हैदराबाद से टूवर्ड्स कोटरी जा रहा है। गाड़ियाँ भी चलती हुई नज़र आ रही हैं इस पर। आप वेट ही कर लें दोस्तों। कोटरी जंक्शन से ये पॉइंट है जहाँ से ML1 का आगाज़ होता है और ये सामने नथू शाह बुखारी साहब का मज़ार है, जहाँ से ये लाइन सीधा निकल जाती है। और यहाँ से जो ML1 कोटरी अटक लाइन है उसका आगाज़ होता है। कुछ गैंगमैन काम में भी लगे हुए हैं और ये पूरा यार्ड बना हुआ है कि डाउन, जो कि कोटरी का अप यार्ड इस तरफ है, डाउन यार्ड दूसरी तरफ है। तो उस तरफ जाने के लिए बहुत बड़ा एक कांटों का जाल बिछा हुआ है। GMCU 304715 लोकोमोटिव आई थिंक शंट का काम कर रहा है। और दूसरों कोटरी जंक्शन है ही इसीलिए कि यहाँ से एक लाइन ML2 को निकलती है, जिस पर आजकल चलती है बोलान मेल और खुशहाल खटक। वो बिल्कुल सामने दोस्तों 0 किलोमीटर 90 लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ से नुक्ता आगाज़ है। वैसे 174 किलोमीटर है कोटरी कराची से। आज देख लेते हैं क्या बनता है गाड़ी का, क्योंकि आसार आज मुझे मज़ीद लेट होते हुए के नज़र आ रहे हैं। 1 बजने वाले हैं, 12:45 हो गए हैं, तो होपफुली कहीं 4 बजे के आसपास पहुँचेंगे। एक अदद क्रेन भी काम कर रही है कोई बड़े हैवी जैक्स के साथ। अब ये क्या कर रही है, एक GMU 154801 जो कि रोडी शॉर्ट का लोकोमोटिव है वो भी नज़र आया है। अब में गुड्स ट्रेन्स भी खड़ी हैं। और दोस्तों आपको बताऊं कि मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो कोटरी की है।
2016 से मैंने यहाँ पर अपनी सर्विस का आगाज़ किया था और 2020 तक जब तक मैं मुल्तान नहीं गया तो मैं यहीं पर ड्यूटी करता रहा। टाउन यार्ड दोस्तों कोटरी का ये वाला है और अप यार्ड अपोजिट साइड पर है। इन यार्ड्स में हम लोग अपनी गाड़ियाँ वगैरह चेक करते थे और फिर यहीं से गाड़ी चला करती थी। पाकिस्तान में सबसे पहले रेलवे लाइन भी कराची से कोटरी तक ही बिछाई गई थी, उसके बाद फिर बाकी जगहों पर बिछाई गई थी लाइन। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लाहौर तक स्टेशन एक स्टेशन याद है, इसके बाद कौन सा स्टेशन आता है। जैसे डाउन में जाएं कोटरी के बाद बोलारी, मीटिंग, जमपीर, मुरादाबाद, जंगशाही, रनपटानी, दावेजी, गदर, बिन कासिम, जुम्मा कोट, लांडी, मलिर, ब्रिग रोड, डिपार्चर यार्ड, कराची कैंट और कराची सिटी और उसके बाद कराची के माड़ी। तो यहाँ पर भी 4 सालों में अप डाउन वर्किंग की है और एक छप्पा जिसे कहते हैं वो देखा हुआ है। खैर सफ़र को जारी रखते हैं और हल्की हल्की सी गर्मी सी भी लगना शुरू हो गई है। निकलने के बाद दोस्तों अब जाकर स्पीड नज़र आई है। 101 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन पास कर रही है। शायद ये रोडी से कहीं चली हो 101 की स्पीड पर। 2 घंटा 22 मिनट लेट है, 2:49 तक पहुंचेगी ट्रेन लांडी। एक 1:10 पर दोस्तों मीटिंग रेलवे स्टेशन पहुंच रही है ट्रेन हमारी। और मीटिंग रेलवे स्टेशन के पास से कोयले के ज़खायर निकले हैं, तो इसीलिए जगह जगह पर मुख्तलिफ़ जगहों से कोयला निकालने का काम किया जा रहा है। मीटिंग से निकल के दोस्तों जमपीर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है हमारी ट्रेन और अब जाकर बुक स्पीड पर ट्रेन है दौड़ रही है। ये जो सामने नज़र आ रहे हैं दोस्तों ये विंड पावर प्रोजेक्ट है, क्योंकि जमपीर के पास काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं तो यहाँ पर लगाए गए हैं। ये तो मीटिंग के पास हैं और अभी कुछ फासले पर जमपीर के पास भी इस तरह के विंड पावर, जिसे पन बिजली भी कहा जाता है, वो देखने को मिलते हैं। और एक बात और है कि यहाँ पर जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बारिशों की वजह से पहाड़ों पर हल्की हल्की हरियाली भी नज़र आ रही है। कोटरी से लेकर लांडी तक दोस्तों सेक्शन पर बुक स्पीड है, क्योंकि यह ट्रैक अच्छा है और पहाड़ों पर बना हुआ है तो इसीलिए जल्दी इसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही ये बैठता है, पक्की ज़मीन है। अब जाकर सफ़र करने का मज़ा आ रहा है। टाइम हो रहा है दोस्तों 1:22 और अगला थ्रू पास एक्शन देखने को मिलेगा जमपीर रेलवे स्टेशन का।
एचएम बिल्डिंग अपोजिट साइड पर थी। साथ बना हुआ पुल पानी में बह गया था, तो काफ़ी टाइम तक सर्विस बंद रही थी। और बाद में इसे FWO के ताउन से बनाया गया था। कोई मालगाड़ी थी, वो भी दोस्तों इस ब्रिज से अंदर टूटने की वजह से गिर गई थी। ये वाला ब्रिज था जनाब, जो कि पुरानी बात है, ये टूट गया था और फिर इसके अंदर से ट्रैक बिछाकर उस तरफ पैसेज बनाया गया था ट्रेन क्लियर करने के लिए। बाद में फिर इस ब्रिज को दोबारा से बनाया गया। अगला स्टेशन आएगा दाबेजी रेलवे स्टेशन। बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर जैसे कि ML2 पर देखने को मिलता है, वो इस सेक्शन पर देखने को मिलता है। हरियाली की वजह ताज़ा जो बारिशें हुई हैं वो हैं। पूरे सफ़र में दोस्तों इस सेक्शन पर सफ़र करने का ज़्यादा मज़ा आया है, बुक स्पीड होने की वजह से। और कराची की तरफ सफ़र तकरीबन दोस्तों 5 साल बाद किया है। दोस्तों दाबेजी रेलवे स्टेशन पास कर रही है ट्रेन, और जब इतनी स्पीड से ट्रेन पास करती है
स्टेशन बिल्डिंग पूरी हिल जाती है और बहुत ज़्यादा धमक सी फील हो रही होती है। ये मैंने खुद फील किया है इन स्टेशन पर। चले दोस्तों, कुछ सफ़र दोस्तों आपको लोगों के बैक एंड पर भी दिखाते हैं। बजकर 8 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और मार्शलिंग यार्ड के सामने से गुजर रही है ट्रेन। यहाँ से थोड़ी सी AG30 की घन गरज भी सुन लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों अवामी और अल्लामा इकबाल 2 ट्रेन स्टॉप करती थी पहले। स्टेशन वगैरह कोई भी नहीं है, सिर्फ स्टाफ के लिए। बजकर 13 मिनट पर दोस्तों ट्रेन अप्रोच कर रही है हमारी बिन कासिम रेलवे स्टेशन। और बिन कासिम के साथ ही पाकिस्तान स्टील मिल भी बनी हुई है। यहाँ से दोस्तों पोर्ट कासिम की तरफ एक रेलवे लाइन जाती है, इस पर ये जो कंटेनर मौजूद है ये जाते हैं, फिर वहाँ से बहरी जहाज़ों के ज़रिए दूसरे मुल्कों की तरफ भी जाते हैं। और यूसुफ वाला कोल ट्रेन भी इधर से ही मुड़ती है। ये लाइन दोस्तों जो फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है, 2 लाइनें हैं अप डाउन, वो जाती हैं पोर्ट कासिम को। और पोर्ट और बिन कासिम के दरमियान भी 2 स्टेशन बनाए गए हैं। और ये तमाम इंडस्ट्रियल एरिया है कराची का, पोर्ट कासिम के पास जो बना हुआ है। जुम्मा कोट पर भी काफ़ी कंटेनर्स नज़र आए हैं। और एक लाइन ये के अलावा एक लाइन अंदर भी बनी हुई है जहाँ पर कंटेनर्स की लोडिंग और अनलोडिंग की जा रही है। काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉक्स आए हुए हैं और फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पर। 2:23 पर दोस्तों ट्रेन पहुँच गई हमारी लांडी। 2 घंटे 10 मिनट लिए हैं ट्रेन ने हैदराबाद से लेकर लांडी तक।
बहुत अच्छी आ गई, इतनी एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा था मैं। भाई कह रहे हैं कि खिड़की से अंदर कर लो मोबाइल, क्योंकि कराची के बारे में वो एक गाना मशहूर है ना, कराची चल आके देख किसका जोर है कराची पर। तो भाई डर लग रहा है, लेकिन अपना सफ़र तो मुकम्मल करना है, अल्लाह पाक खैर करे। लेकिन दोस्तों दोबारा से डिपार्चर विजिल हो गया 69 कराची एक्सप्रेस का, रवानगी के लिए लांडी जंक्शन से। तो चलें सवार होते हैं, कुछ ख़ास मुसाफिर उतरते हुए नज़र तो नहीं आए, पहली कोच तो वैसे ही खाली है। मुख्तसर से स्टॉप किया दोस्तों गाड़ी ने लांडी, और शायद हार्डली 2 मिनट रुकी होगी दोस्तों ट्रेन। मलीर नदी पास हो रही है और इसके ऊपर दोस्तों एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट भी बन रहा है। एक नया ब्रिज बना है जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए इसे बनाया गया है। कराची बड़ा शहर है पाकिस्तान का सबसे, तो इसका ट्रैफिक का मसला भी बहुत ज़्यादा है। तो उससे बचने के लिए ये मलीर को कायदाबाद को मिलाया गया है डिफेंस से। लांडी से लेकर दोस्तों कराची कैंट तक CTC सिस्टम लगाया गया था ताकि ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से डिटेन ना हो। लेकिन आजकल ट्रेन एक दूसरी ट्रेन के अराइवल पर चलती हैं, मतलब कि एक ट्रेन मलीर है और अगली डिग रोड पहुँचेगी तो पिछले से ट्रेन चलेगी। अभी ट्रेन ने जैसे कि मलीर पास किया है तो पिछली ट्रेन को लांडी से रवानगी का परवाना मिलेगा। दो 2:45 पर दोस्तों ट्रेन पहुंची है हमारी ड्रिग रोड जंक्शन। यहाँ पर हमारे कराची के सब्सक्राइबर खालिद इकबाल साहब भी हमारे इंतज़ार में पहले ही मौजूद हैं स्टेशन पर, उनसे भी मुलाकात करते हैं। मिल गए, नज़र आ गए जनाब। 2 मिनट स्टॉप के बाद दोस्तों ड्रिग रोड जंक्शन से ट्रेन रवाना हो गई और हमने खालिद भाई को अपने साथ ही बिठा लिया। खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई खालिद भाई हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि एक बाप की तरह डेली प्यार दुआएं खुलूस और कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, पहुँच गए, गाड़ी ट्रैक पर देखना ट्रैकर पर, तो ये तमाम चीज़ें खालिद भाई देख रहे होते हैं। और खालिद भाई मुझे कह रहे थे कि आप ड्रिग रोड उतर जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं कराची तक चलते हैं।
तो फिर मैंने भी खालिद भाई को साथ ले लिया और अब सब साथ ही जा रहे हैं कराची कैंट तक। कराची कैंट। छुट्टी मिल गई आपको ऑफिस से? वो मेरी छुट्टी मैंने खुद ही करनी है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? छुट्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लोग बैठे थे उनके लिए रुकना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी थी। अच्छा, क्योंकि कल तक प्रोग्राम कोई नहीं था ना, प्रोग्राम होता है पहले से। तो हमारे प्रोग्राम खालिद भाई ऐसे ही होते हैं, मैंने आपको बताया। तो ऐसा बम फोड़ा है, मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या भाई, वो घर वाले पूछ रहे, मैंने कहा भाई आ गए। मैंने कहा शायद फिर वो बताते शादी वादी है तो उसके लिए आ रहे होंगे। नहीं, वो शादी बाद में है अभी। आपने कहा नहीं, मैं तो सुबह आके वापस इसी पे जाना है। अच्छा, ये तो बड़ी ख़राब बात हो गई है। सही। फरहान ने भी ऐसे ही किया, आया, साथ फैमिली थी। हाँ जी, हाँ जी, वो मीटिंग में आए हुए थे। तो वो मीटिंग में आए हुए थे और उन दिनों केलम भी था। हाँ जी, हाँ जी, प्रॉब्लम साथ में थी तो वो, लेकिन शुक्र है बारिशें नहीं थी। बारिशें नहीं थी। अब भी शुक्र है, ठीक है निज़ाम, ओके। जैसे तो बड़ी बारिश की प्रोटेक्शन थी, कराची वालों को ड्राया हुआ था, लेकिन अल्लाह का करम अभी तक तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। अल्लाह ताला भाई तमाम सब्सक्राइबर खालिद भाई के लिए भी दुआ करें कि खालिद भाई को अल्लाह ताला अच्छी सेहत फरमाए। बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत प्यार मोहब्बत और ढेरों दुआएं देने वाले शख्स हैं। और दोस्तों सफ़र अपना जारी रखते हैं और अभी तकरीबन 8 किलोमीटर है यहाँ से, क्योंकि 18 किलोमीटर शो हो रहा है, 18 तो केमाड़ी तक है। दोस्तों सफ़र जारी रखते हैं और अब बाकी गपशप हम लगाते हैं आपस में ऑफ द रिकॉर्ड, और फिर डायरेक्ट आपसे अब कैंट स्टेशन पर मिलते हैं। 3:07 हो रहे हैं दोस्तों, ट्रेन कराची कैंट पहुंच गई है। सामने वॉशिंग लाइन से 33 अब पार्क बिजनेस का रैक भी निकल कर आया है और होपफुली प्लेटफार्म नंबर 7 से रवाना होगी। प्लेटफार्म नंबर 7 और प्लेटफार्म नंबर 7 दोस्तों अलग बना हुआ है कराची का। ये जब ट्रेन का रश बढ़ गया तो ये प्लेटफार्म बनाया गया था, बिल्कुल उस तरफ बना हुआ है। नब्बे 31 भी दोस्तों किसी ट्रेन के साथ ऑन ट्रेन हुआ है, किसी रैक के साथ। ये दोस्तों कराची छावनी का सफ़र अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस रवाना हो रही है, क्योंकि 3 बजे वही रवाना होती है। शेड्यूल अराइवल दोस्तों हमारी ट्रेन का था 1:35 पे और 1 घंटा 40 मिनट लेट आई है। तो दोस्तों आज के सफ़र का यहीं पर होता है अख्ताम। कराची कैंट स्टेशन पर भी न्यू इलेक्ट्रिकल एस्केलेटर्स बन रहे हैं, जिन्हें बरकी जीना भी कहा जाता है। बन जाएंगे तो नहायत ही खूबसूरत लगेंगे और स्टेशन की चमक में इजाफा होगा। तो मोहम्मद रज़ा को कराची कैंट से इजाज़त दीजिए। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।